पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी का नामांकन फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो गया है। हमने कल ही आपको अपडेट कर दिया था कि किस कब से कब तक आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। तो आप लोग का फॉर्म जो है 8 सितंबर तक भरा जाना है। अगर आप इच्छुक हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पीजी करने के लिए तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उससे रिलेटेड पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है कि किस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रखना है फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि आपको फॉर्म भरने समय आवेदन करते समय क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाली है, तो आपको अंक पत्र लगने वाला है, मार्कशीट 10वीं 12वीं और स्नातक का, क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो आपका यूजी का नामांकन यानी मार्कशीट जो है वो लगाना अनिवार्य है। कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र यानी एसएलसी आपको लगाना अनिवार्य है। सीएलसी माइग्रेशन आपको लगाना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल है जाति के तहत आपने ईडब्ल्यूएस SC ST के तहत लेंगे तो आपको ये भी लगाना अनिवार्य है। साथ ही दिव्यांग अगर आप हैं तो ये भी आपको लगाना अनिवार्य है। यानी सबको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे तब। साथ ही ये बताया गया है कि एडमिशन पोर्टल पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जाति कास्ट कैटेगरी की सूची डाल दी गई है। उसके तहत ही मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। अगर आप SC ST EWS से हैं तो आप उसकी पूरी सूचना फॉर्म भरते समय देंगे और गलत सूचना देने पर आपका जो है एडमिशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको फ़ी भी नहीं लौटेगा। तो आप इसको पूरी तरह से ध्यान देंगे और बिना और किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन इसमें न डालेंगे। आवेदन पत्र भरते समय विद्यार्थी को अपनी पसंद की प्राथमिकता के आधार पर अपने घर पर अपने विषय का कम से कम एक विश्वविद्यालय में संचालित विषय का स्नातकोत्तर विभाग एवं महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र पर, यानी आपको जब फॉर्म भरना है तब आपको एक यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी का कोर्स डालना है। यानी यूनिवर्सिटी में पीजी का जो डिपार्टमेंट चलता है वो अलग अलग वो आपको डालना है और एक कॉलेज डालना है। अगर यूनिवर्सिटी में नहीं चलता है वो कोर्स और सिर्फ कॉलेज में चलता है तो आप 2 कॉलेज कम से कम चूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कॉलेज चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले पाटलिपुत्रा के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी देखेंगे और वहाँ पर अपना कोर्स जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसको देखकर आप इस तरह से अपना कॉलेज चूज करके आप यहाँ पर कॉलेज डालेंगे कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं। यदि कोट यदि यहाँ पर पसंद अधिकतम केंद्रों का चयन करेंगे, मेगा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। सीटों के आधार पर कंप्यूटर द्वारा जारी किया जाता है। किसी विद्यार्थी का कौन सा कॉलेज आवंटित होगा यह द्वारा चयनित विश्वविद्यालय के एवं स्नातकोत्तर पर डिपेंड करता है। विभाग महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र मेगा सूची के अनुसार उपलब्ध सीटों के आधार पर होता है। इसमें विश्वविद्यालय का कोई दखल नहीं होता है। यानी जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो पूरी तरह से कंप्यूटर के बेस पर होगा और जो भी होगा वो पूरी तरह से इसमें विश्वविद्यालय का कोई दखल नहीं होता है। मेरिट लिस्ट पूरी तरह से अलग तैयार किया जाता है पीजी का। एडमिशन पोर्टल पर अपना नामांकन प्रपत्र भरते समय लॉगिन से बाहर निकलने के पहले सभी कॉलेज सही प्रकार से भरा गया है अथवा नहीं सुनिश्चित हो लें तभी लॉग आउट करें। यदि आप पुनः अपना लॉगिन से अपना प्रोफाइल खोलते हैं तब यह भी ध्यान रखें कि जब आप अपने नामांकन लॉगिन पोर्टल से बाहर निकलते हैं तब आश्वस्त हो लें कि आपके द्वारा चयनित केंद्रों का नाम दर्शाया हुआ है। पूरी तरह से आप सही तरीके से फॉर्म भरेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। एडमिशन पोर्टल पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र की सूची दी गई है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप वहां पर चेक करेंगे, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरेंगे। प्रथम मेगा सूची का प्रकाशन विद्यार्थी के प्राप्त अंक एवं उनके द्वारा वरीयता क्रम में चयनित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र में उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा। प्रथम मेगा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र में उपलब्ध सीटों का कोटिवार पुनः प्रदर्शन किया जाएगा। यानी जब भी इसका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा वो पूरी तरह से सीट के बेसिस पर होगा कि कैसा सीट है। और प्रथम वरीयता वाले स्नातकोत्तर विभाग महाविद्यालय स्नातकोत्तर केंद्र के स्थान पर नहीं प्राप्त कर सकें उन सभी लोगों को स्लाइड अप का विकल्प दिया जाएगा। यानी आपको अगर फर्स्ट कॉलेज नहीं मिलता है तब आपको स्लाइड अप का व्यवस्था मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाता है तब आपको स्लाइड अप का व्यवस्था नहीं मिलेगा। तो आप पूरी तरह से जब भी फॉर्म भरें ध्यान से भरें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती न हो। जिन विद्यार्थी को प्रथम वरीयता वाला जो हमने अभी आपको बता दिया, और अगर आप प्रथम मेगा सूची के तहत एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको द्वितीय तथा तृतीय मेगा सूची में नामांकन के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
एडमिशन पोर्टल पर विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभाग, महाविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र के सभी का कट ऑफ दिखता रहेगा, अतः पोर्टल से ही विद्यार्थी अपना चयन का पता लगा पाएंगे। पूरी तरह से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन से भरे गए अंक मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर नामांकन भरते समय मूल अंक प्रमाण पत्र मिलान करने के समय यदि अंकों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द हो जाएगा। यानी जो आपका अंक आया है ग्रेजुएशन के समय, ग्रेजुएशन में जो आपका नामांकन में अंक आया है वही डालें, अन्यथा आपका नामांकन रद्द हो सकता है। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में भरे गए कास्ट और कैटेगरी का भी आधार मानकर मेगा सूची तैयार किया जाता है। यदि ऐसे में आप किसी भी प्रकार की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं तो आपको मिलान के अंतर पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। यानी इस तरह का किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आप न करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और ऐसे विद्यार्थी जिनका गलत जानकारी के कारण नामांकन रद्द किया गया है उन सभी को तृतीय मेगा सूची के बाद उनके आवेदन में नामांकन पोर्टल पर संशोधन का मौका दिया जाएगा तथा वे स्पॉट राउंड में शामिल हो सक पाएंगे। यानी अगर किसी प्रकार की कोई गलती अगर माता पिता और रिलीजन के धर्म में होता है तो आपको इसके बाद आपको जो है आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो स्पॉट एडमिशन में और साथ ही संशोधन का ही मौका मिलेगा। आवेदन प्राप्त त्रुटि का सुधार करने के बाद ही वैलिडेशन करेंगे। आंशिक त्रुटि महाविद्यालय द्वारा सुधार आवश्यक है। स्नातकोत्तर विभाग के छात्र विश्वविद्यालय के काउंटर पर आवेदन देकर वैसी त्रुटियों को सुधार करा सकेंगे। विद्यार्थियों द्वारा एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के उपरांत तत्काल महाविद्यालय नामांकित विद्यार्थी का एडमिशन वैलिडेट करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा 3 मेगा सूची का आरक्षण में नियमों का पालन करते हुए निकाली जाएगी, यानी आपका 3 मेगा सूची यहाँ पर जारी होगा। यदि कोई विद्यार्थी अपना नामांकन प्रथम, द्वितीय, तृतीय मेगा सूची में ले लेता है तो वह पुनः आगे की नामांकन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। नामांकित विद्यार्थी को नामांकन प्रक्रिया के दौरान तृतीय मेगा सूची तक नामांकन रद्द कराने का कोई विकल्प नहीं है। यानी आप 3 मेगा सूची तक नामांकन रद्द नहीं करा सकते, इसके बाद ही आप नामांकन रद्द करा पाएंगे जब पूरी तरह से एडमिशन समाप्त हो जाएगा। स्पॉट राउंड कम ओपन मेरिट का नामांकन महाविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र में उपलब्ध सीटों पर ही उन्हीं महाविद्यालयों के द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी से स्पॉट राउंड के लिए ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे तथा अपना इच्छित महाविद्यालय में उस समय सीमा के अंदर जमा करेंगे। ब्लैंक ऑफर लेटर में कॉन्फिडेंशियल नंबर भी रहेगा जिसे विद्यार्थी, यानी ये स्पॉट राउंड की बात हो रही है, इसके पर हम फिर से आपको वीडियो बनाएंगे जब पूरी तरह से स्पॉट एडमिशन यानी पूरी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट समाप्त हो जाएगा तब। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल पर फॉलो कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आते रहे आपको वहाँ से भी मिलता रहे। कुछ इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर शेयर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कोई गलती नहीं कर पाए। और एक बात का ध्यान देंगे, जब भी आप फॉर्म भरेंगे गलती नहीं करेंगे। और स्पॉट राउंड में एडमिशन तभी चलेगा जब आपका सीट बचेगा, इसलिए आप फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो फॉर्म जरूर भर लें और उससे पहले सीट का अवेलेबिलिटी जाकर देख लें वेबसाइट पर। अगर आपको नहीं देखने आता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको वहाँ पर अपडेट कर देंगे कि आपको कैसे देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।